अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ क्विक एंड इजी रेसिपीज़ शेयर करूंगी जो कि मैंने अपने घर में इफ्तार दावत में बनाई थी। उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे तमीमी मार्केट आई हूँ कुछ ग्रॉसरी शॉपिंग करने। ग्रॉसरी शॉपिंग मैं तमीमी मार्केट से करती हूँ और आज मैं इसकी एक डिफरेंट ब्रांच में गई थी जहाँ पे मुझे इस तरह के ये चूरोस भी बने हुए नज़र आए। लेकिन यहाँ की जो बेकरी आइटम्स होती हैं मैं वो ज़्यादातर परचेज़ नहीं करती क्योंकि एक बार मैंने ली थी और मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी थी। ग्रॉसरी शॉपिंग करके बस अब हम लोग जा रहे थे और ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये एशिया का सबसे बड़ा टनल है और यहाँ से मैं फ़र्स्ट टाइम क्रॉसिंग कर रही थी तो मुझे हस्बैंड ने बताया कि ये यहाँ पर सबसे बड़ा टनल बना है और इससे आई होप कि जो ट्रैफिक के यहाँ पर इतने मसले हैं कुछ कम हो जाएंगे। काफ़ी दिन हो गए इस बेडशीट को तो चलिए चेंज करते हैं। कंफर्टर यही रहने देते हैं और बाकी जो बेडशीट है उसको चेंज कर देते हैं। घर में क्लीनिंग और मोपिंग करने के बाद मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि घर में इस तरह के कोई डिफ्यूज़र्स या बखूर ज़रूर ऑन कर दूँ। और ये वाला एरोमेटिक का है, इसमें आप मेरा कोड यूज़ करके डिस्काउंट भी ले सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मैंने इसकी सब डिटेल्स शेयर की हुई हैं और इससे पूरे घर में एक बहुत ही अच्छी सी खुशबू फैल जाती है। क्योंकि आज घर में बहुत ज़्यादा काम था और मौसम भी बहुत अच्छा था तो आज की इफ्तारी हम लोगों ने सोचा कि बाहर ही कर लेते हैं और उसके लिए हम लोग बिल्कुल अपने घर के पास वाले शवरमा हाउस में आए थे। और यहाँ का व्यू मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। व्यू बहुत अच्छा है इस जगह का, लेकिन यहाँ पे जगह बहुत मुश्किल से मिलती है। हम लोग भी तकरीबन 1 घंटा पहले गए थे तब जाके हमें यहाँ पे ही जगह मिल गई थी। शवरमा हाउस की ये वाली ब्रांच भी काफ़ी अच्छे तरीके से डेकोरेट की हुई है और यहाँ पे आपको रमज़ान में अफ्तार के लिए भी काफ़ी ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो हम लोग तो यहाँ का हमेशा ही शवरमा और इनका जो ब्रोस्ट है वो ही खाते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बाहर से भी दिखा देती हूँ, ये ब्रांच काफ़ी बड़ी और काफ़ी खूबसूरत बनाई हुई है। यहाँ पे मैंने प्याज की कटिंग कर ली है और इस प्याज से मैंने अभी बिरयानी का मसाला भी बनाना है। और ये एक दिन पहले है मेरी अफ्तारी से, जो कि मैं प्रिपरेशन पहले कर लेती हूँ, जिसमें मैंने आलू बॉयल होने के लिए रख दिए हैं। और यहाँ पे मैं बिल्कुल थोड़ी सी बिरयानी बना रही हूँ क्योंकि बिरयानी मेरी मेन डिश नहीं है और हमारे जो गेस्ट हैं उनमें से एक जो है वो रोटी खाते हैं, बाकी तो कोई भी इफ्तार के साथ खाना नहीं खाता। अभी से सारा काम मैंने इससे स्टार्ट कर दिया क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने घर में इफ्तार की थी तो वही फर्स्ट टाइम था जब मुझे पता चला था कि मेरा फाइब्रॉइड का ऑपरेशन होना है। तो इसलिए इस बार मैं थोड़ा सा स्लो सारे काम करूँगी ताकि तबीयत भी ख़राब ना हो और चीज़ें भी अच्छे से सारी प्रिपेयर हो जाए। यहाँ पे मैं अपनी चाट्स रेडी करने लगी हूँ, जिसमें मैं इस वाले में दही फुल्कियाँ बनाऊँगी और इसमें मैं थोड़ी सी चना चाट बनाऊँगी, ठीक है। और ये मैंने सारे लवाजमात जो कि इन दोनों चाटों में डलते हैं वो थोड़े से पहले से ही कट करके रख। इसमें मैं सबसे पहले थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करूँगी। उसके बाद मैं हल्की सी इसमें सिर्फ लाल मिर्च ऐड करूँगी और ज़्यादा सा इसमें मैं चाट मसाला ऐड करूँगी। मैंने इसमें सारे मसाले चेक कर लिए हैं। बिरयानी का मसाला भी मेरा ऑलमोस्ट रेडी है। तो यहाँ पे अभी हम सबसे पहले अपनी दही पापड़ी चाट या दही बूंदी या कुछ भी आप इसको कहते हैं, अच्छा ये जो है जिन्हें हम पकौड़ियाँ भी कहते हैं, ये दही बूंदी में ऐड होगा और ये आपको बहुत आसानी से हारा में मिल जाएगी।
इसमें मैं पानी डाल के थोड़ा सा माइक्रोवेव करूंगी ताकि ये थोड़ी सी फूल जाए। और ये हमारी बूंदी भी तैयार हो गई है और ये आप देखें कि सिर्फ ठंडा पानी डाल के मैंने इसको माइक्रोवेव में किया है तो ये सारी रेडी हो गई है। अगर आप अफ्तार से एक दिन पहले चीज़ें प्रिपेयर कर रहे हैं तो इसको थोड़ा थिक ही रखें क्योंकि जो इसमें प्याज है वो नेक्स्ट डे पानी छोड़ेगा। बिरयानी का मसाला मेरा बिल्कुल रेडी है और यहाँ पे मैंने आपको इस बार दिखाया था कि ग्रॉसरी में मैं एक नए किस्म के चावल ट्राई कर रही हूँ क्योंकि हारा मुझे जाना ही नहीं हुआ। तो लेट्स सी ये कैसे होते हैं। इसकी बिरयानी बना, इस बिरयानी को दम लगा देते हैं और चावल मुझे लग रहे तो बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन मैं यहाँ पे चीज़ें प्रिपेयर कर रही हूँ और यहाँ पे शुरू हो गई है बारिश। और लास्ट टाइम भी जब मेरे घर अफ्तार था तो वो बारिश हुई थी। बिरयानी का दम ख़त्म किया मैंने और अब आप लोगों को दिखाती हूँ। चावल बहुत ही अच्छे लग रहे हैं और अफ्तार से पहले मैं थोड़ा सा घर को भी डेकोर कर लेती हूँ और प्रॉपर तैयार कर लेती हूँ। तो ये वाली लाइट है, इसको थोड़ा सा चार्ज करना पड़ता है तो मैंने इसको भी चार्जिंग पे लगा दिया है। और ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये वेज़ है जो कि मैं उस दिन 5 रियाल से लेके आई थी। और यहाँ पे पहले काफ़ी अजीब सा मैंने प्लांट रखा हुआ था जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, तो बस यहाँ पे भी मैंने इस तरीके से इसको रख दिया है और यहाँ पे ये लाइट ऑन कर दी है। तो अब ये वाला कॉर्नर मेरा काफ़ी अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे बस हम घर के पास ही थोड़ा सा बारिश को एंजॉय करने निकल आए थे, काम बाकी सारे कंप्लीट करने हैं। और यहाँ पे बारिश के साथ आज मैं बहुत ही टाइम के बाद अपनी फेवरेट बास्किन रॉबिन्स का फ्लेवर ट्राई कर रही हूँ जिसका नाम है लव पोशन। मुझे बहुत पसंद था शुरू से ही, लेकिन काफ़ी टाइम से ये खाया नहीं था। साथ साथ बारिश एंजॉय करते हैं और साथ साथ आइसक्रीम खाते हैं। यहाँ पे अभी मैंने ये सेटिंग कर दी है, टेबल मैंने यहाँ से हटा दिया और क्योंकि अब यहाँ पे कारपेट नहीं है तो मुझे उस हिसाब से सारी सेटिंग करनी है। तो अभी मैं जल्दी से ये वाली चादर और ये वाला मैट बिछाती हूँ। और यहाँ पे अभी ये सारी सेटिंग मैंने कंप्लीट कर ली है। थोड़ी सी डिफरेंट है लास्ट ईयर से। लास्ट ईयर यहाँ पे सारा कारपेट था और इस तरह से ये सारी लाइटिंग अभी मैं ऑन कर दूँगी अफ्तार के टाइम पे। और यहाँ पे मैं 1 बाय 1 चीज़ें रखूँगी। उस टाइम पे मुझे टाइम मिल गया तो मैं ज़रूर उसकी वीडियो भी शूट करूँ। और यहाँ पे साथ ही सोफ़े की इस बार कुछ ऐसी सी सेटिंग है, सोफ़े के लिए भी यहाँ काफ़ी अब स्पेस बच गई है। लास्ट ईयर में ये वाली प्लेट्स लेके आई थी, लेकिन इस बार वो बिल्कुल भी मेरे इस रूम के थीम से मैच नहीं हो रही, तो इसलिए मैं ये इस बार नहीं रखी। वैक्यूम करके अब थोड़ा सा जल्दी से घर में मोपिंग कर लेती हूँ। चटनी मैंने पहले से ही आइस क्यूब्स में डाल के रख दी थी और अब बस मैंने इसमें दही ऐड किया है और मैं इस तरह के अब डेकोरेटिव बाउल्स में इनको डाल दूंगी। अपनी सर्विंग डिशेस मैंने निकाल ली हैं और ये तो वैसे एक ट्रे है, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि मैं अपनी कुछ फ्राई आइटम्स इसी में डेकोरेट करके रख। एक मेरे पास काफ़ी फैंसी सी ये वाली प्लेट भी है, इसको भी मैं आज यूटिलाइज़ कर सकती हूँ। सबसे पहली डिश जो यहाँ पे मैं अभी अपनी रेडी करने लगी हूँ वो मैं इन फ्रोज़न पराठास के साथ बनाती हूँ, चिकन क्वेसेडेलास। और मैंने अभी चेक किया है, मेरे तो फ्रोज़न पराठे सभी टूटे हुए हैं, तो अब इसके साथ तो नहीं बन सकते। हम इन टॉर्टिला रैप से भी बना सकते हैं बहुत ईजीली। क्वेसेडेलास की रेसिपी मैंने अपनी वीडियोस में पहले भी शेयर की हुई है। इसमें मैंने सिर्फ चिकन और वो प्याज और शिमला मिर्च डाल दी है और चीज़ से इसको पूरा फिल कर दिया है ताकि ये बाइंड हो जाए आपस में। उसके बाद बस इसको चूल्हे पे थोड़ी देर आपने पकाना है, अच्छे तरीके से ये चिपक जाएगा और फिर आपको इसको बस कट कर लेना है। बहुत ही मज़े के चिकन क्वेसेडेलास बन जाते हैं और इनको अगर आप चाहें तो फ्रोज़न पराठास के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे चिकन एंड चीज़ क्वेसेडियाज बिल्कुल रेडी हो गए हैं। और अब यहाँ पे मैं रेडी करने लगी हूँ पफ पेस्ट्रीज़ और मैं आज ये वाली पफ पेस्ट्रीज़ यूज़ कर रही हूँ। इससे पहले आई थिंक मैंने इसकी यूज़ नहीं की हुई। और ये मैंने इसका पेस्ट बना लिया। चिकन वही चिकन टिक्का लिया है मैंने, 2 हार्ड बॉयल एग्स ले लिए हैं और थोड़ी सी इसमें चीज़ ऐड की है।
आज मैं इनको बहुत ही डिफरेंट स्टाइल से बनाने लगी हूँ। मैं आज इनको कचौरी स्टाइल में बनाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे पहले कचौरियाँ मिलती थी लेकिन अब वो शॉप बंद हो गई है और मैं कचौरियों को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। क्योंकि ये कचौरी स्टाइल मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ तो इसलिए मैं पहले ये सिर्फ 4 बना के ट्राई करती हूँ और फिर देखती हूँ कि ये कैसे टर्न आउट होती हैं। यहाँ पे अभी मैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी स्टार्ट करने लगी हूँ, जिसमें मैं बनाऊँगी आज मिनी बर्गर्स। और इसके लिए मैं ये इस ब्रांड की मिल्क ब्रेड लेके आई हूँ। इसमें ये मिनी बर्गर्स हैं। साथ ही मैंने इसमें अमेरिकाना की ये जिन चिकन स्ट्रिप्स, हाँ यही नाम था इसका। और साथ मैंने सॉस बना ली है। सॉस में मैंने ऐड किया है थोड़ा सा सिरका और थोड़ी सी हॉट सॉस और थोड़ी सी गार्लिक मायो। इसमें ऐड करेंगी चीज़। अब ये देखें कितने मज़े का एक मिनी बर्गर सा बन गया है। तो ये मेरे मिनी बर्गर्स बिल्कुल रेडी हैं और इनको मैंने टूथपिक से थोड़ा सा सपोर्ट दे दी है। पफ पेस्ट्रीज बन के ऐसी लग रही हैं और अच्छा स्टाइल है, मुझे तो बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा। तो मैंने इसीलिए एक और बैच तैयार कर दिया है। अच्छा, नॉर्मली हम समोसे बनाते हैं, रोल बनाते हैं, पकोड़े बनाते हैं, बट वो काफ़ी कॉमन चीज़ें, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा इस दफ़ा डिफरेंट करने की कोशिश की है और आई होप कि ये टेस्ट में भी अच्छी हो। पकोड़े भी यहाँ साथ साथ रेडी हो रहे हैं मेरे। और बस अब जल्दी जल्दी से यहाँ पे अब ये वाली ट्रे मैंने यूज़ की है पकौड़ों के लिए और इसमें यहाँ साइड पे मैं ऐड करूँगी। और यहाँ पे अब मैंने समोसे भी रखे और यहाँ पे मेरी सारी चीज़ें रेडी हो गई हैं, जिसमें क्रीम फ्रूट चाट है, ये दही भल्ले, पकोड़े, समोसे, साथ मैंने जो ये मिनी बर्गर्स बनाए थे और ये जो मैंने कचौरियाँ बनाई थी, ये बिरयानी। क्योंकि ये वीडियो मैं अफ्तारी के बाद अपलोड करूँगी तो आप लोगों को बता दूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें सबको बहुत पसंद आई थी। कचौरियों का टेस्ट बहुत अच्छा था, मिनी बर्गर्स भी सबको अच्छे लगे थे और जो मैंने यहाँ पे क्यूसीडिलास बनाए थे वो भी सारे बहुत अच्छे थे। बस उसके बाद अफ्तार करने के बाद यहाँ पे चाय बन रही है और मैं भी रमज़ान में अफ्तारी के बाद चाय ज़रूर पीती हूँ, क्योंकि मैंने अफ्तार के टाइम बिल्कुल भी कोई चीज़ टेस्ट नहीं की थी, तो अभी मैं सारी चीज़ें टेस्ट कर रही हूँ। आई थिंक मैंने एक पैटिस ट्राई किया था और बहुत ही अच्छा था, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा। आई होप कि मेरी आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी और ईद की शॉपिंग और बाकी व्लॉग्स देखने के लिए स्टे ट्यून्ड टू माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।